सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनना था तो आप भाजपा से क्यों पूछते थे? क्यों पूछते थे आप? तारीख नहीं बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में अभी अगर ये सरकार ना होती तो अभी जब तक ये सरकार नहीं आती है न्यायालय में कोई आदेश नहीं आ सकता था। 14,000 उर्दू के पेज थे, अरबी फारसी के पेज थे। मुलायम सिंह ने और बाकी सरकारों ने आकर के उसका तर्जुमा तक नहीं करवाया और उन्होंने कहा कि हम तर्जुमा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लगातार डिले होता गया 48 साल तक। अभी तो एक आया ना केस कि 48 साल बाद उसको मालूम, एक व्यक्ति को मालूम चला। सुन, मैं बीच में नहीं बोलता, देखिए मैं बीच में, विद्यानाथ जी आप इनको, मैं विद्यानाथ जी अगर इनको बोलना है तो इनको बोलना दीजिए। आप बोल रहे थे, बाकी कोई नहीं बोल रहा था। आप उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा, मैं रोकूंगा नहीं आपको। आप बोलिए कुछ बातें। मैं सबका, अरे हर बात का जवाब दे रहा हूं प्रेम कुमार जी, आपको हर बात का जवाब दे रहा हूं, आपको हर बात का जवाब दे। अरे भाई हर बात का जवाब दे रहा हूं, पहले जो आप बोल चुके हैं उसका तो जवाब ले लीजिए। अरे तो आप भी पत्रकार ही हैं, आपका काम भी पूछना ही है। जो आप में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर सभी पार्टियों के नेताओं से सवाल पूछता हूँ और आप सिर्फ एक तरफ से बोलते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए सर, मेरे पे सवाल मत उठाइए। पहले आप ये देखिए, एक सेकंड रुक जाइए अवनीश जी, अवनीश जी 1 मिनट रुक जाइए। प्रेम जी पहले ये झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी तरफ उंगली उठाइएगा, क्योंकि जब एक उंगली आप दूसरी तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ उठ जाती है। इसलिए सर मैं बाइज्जत आपको कहता हूं, मैं आपको बाइज्जत कहता हूं प्रेम जी कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरों को भी बोलने दीजिए और आप अपना सवाल उठाइए। लेकिन मेरे जैसे किसी पत्रकार पर सवाल उठाने से पहले सोच लिया कीजिए कि आप किसकी तरफ से बोलने के लिए बैठते हैं। अब रुक जाइए प्रेम जी, रुक जाइए, मैंने रखा, अब रुक जाइए। आप प्रश्न पूछिए, आपके प्रश्न को मैं रखूंगा, इसीलिए आपको बुलाता हूं सर। बोलिए अवनीश जी, बोलिए। विद्यानाथ जी बीच में बोल करके किसी की भी भाव तरंग को व्यवधान में डालना, ये कहां की डिबेट की बात है? कौन सा ऐसा मन में प्रश्न आ गया था जो उसी समय करना जरूरी था? आप अपने समय में बोल सकते थे ना, जब आपको बोलने का मौका दिया गया था तब करते प्रश्न, पहली बात। दूसरी बात विद्यानाथ जी एक बात सुनिए, लगातार राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से यहां पर पूरे देश में जिस तरीके से खिलाफ माहौल बनाया गया कि सांप्रदायिकता होती है, जिस तरीके से राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया गया, यह सबके सामने है। पहली बात, राजनीतिकरण किसने किया? जब वहां से अवधेश प्रसाद जीते तो साथ में हाथ पकड़ पकड़ करके एक पार्टी के नेता जो उनके अखिलेश प्रसाद यादव हैं, वो हाथ पकड़ पकड़ के घूम रहे थे उनको, तो राजनीतिकरण किसने किया? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जब भगवान बुलाएगा तो आएंगे, तो कहां मिला आशीर्वाद आपको? अभी कहा ना समाजवादी पार्टी के नेता ने या कांग्रेस के नेता ने, प्रवक्ता ने, लेकिन जब भगवान बुलाएगा, समाजवादी पार्टी ये सीट जीती, लोकसभा की सीट तो जीती ना अवनीश जी। भैया मैं तो राजनीति की बात हो गई ना, भगवान की बात तो नहीं हुई ना। भगवान ने तो नहीं बुलाया ना, ईश्वर ने तो नहीं बुलाया। पहली अगली बात सुन लीजिए, मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जिस तरीके के बयान आए कि वहां ऐश्वर्या राय नाच रही थी, जवाब मांगूंगा मैं। जिसने भी दिया, जिसके भी नेता ने यह जवाब दिया प्रेम कुमार जी कि ऐश्वर्या राय नाच रही थी वहां पर, देंगे जवाब इस बात का? आपको वो छत चमकती हुई दिखाई दे रही है? वहां पर सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला, सर्वश्रेष्ठ वहां के मूर्तिकार, सर्वश्रेष्ठ वहां के कलाकार, शिल्पकार वहां पर आकर के पूरे विश्व भर में जिस तरीके का अद्भुत और दिव्य राम मंदिर बनाया गया है, वो प्रेम कुमार जी जैसे लोगों की नजरों में नहीं आएगा, जिन्होंने, उन लोगों को नजर नहीं आएगा जिन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूछ रहे थे अभी आप, इन्होंने तो श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा बंद कर दी थी। वैसे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उदाहरण देते हैं और उसके बाद जो है श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा करते। प्रेम कुमार जी ने उछल उछल के विरोध किया था उछल उछल के विरोध कि श्रृंगार गौरी मंदिर में क्यों पूजा बंद कर दी। तब तो उसके साथ साइकिल पर पीछे बैठ के चुनाव लड़ने पहुंच गए प्रेम कुमार जी, और आज ये कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता नहीं करते। विद्यानाथ जी बड़ी साफ सी बात है, इस देश में हालत ये थी कि कोर्ट में नहीं, मैं विद्यानाथ जी अब सुन लीजिए पूरी बात, कोर्ट का आदेश भी नहीं आने देना चाहते थे ये, और हैरत की बात है कि वो कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश आएगा तो हम मंदिर जाएंगे। बाकी जगह मंदिर में जाते हैं वो कोर्ट के आदेश के बाद जाते हैं। इसलिए कहा कि राम मंदिर के खिलाफ है। बाकी किसी मंदिर में नहीं गए क्या? कोर्ट के आदेश के बाद गए क्या तमाम नेता? ठीक है, अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा अवनीश जी, दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन जो सवाल आपने उठाया प्रेम कुमार जी उसका जवाब दीजिए, और अमर सिंह जी, उसके बाद दीपक रंजन। बस छोटी सी बात, जो कह रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ कलाकार सब आए, निश्चित रूप से आए, लेकिन वहां पर पहुंचे हुए दर्शक आम लोग नहीं थे,
वही अंबानी अडानी टाइप के सीनियर जो पावरफुल लोग थे वो थे। इस पर राहुल गांधी ने वो सवाल मैं फिर उठाया बीच था। में बोलूंगा ये विद्यानाथ बात जी, मैं कहना चाहता विद्यानाथ जी, हूं। हम लोग क्यों नहीं थे विद्यानाथ जी, उन सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को विद्यानाथ जी, देखने के लिए? मैं विद्यानाथ रोक जी, दिया गया, वो विद्यानाथ नहीं जी, थे। विद्यानाथ जी, अब मुझे तत्काल जवाब देना इसका है इस बात मतलब का। ये हुआ प्रेम वहां जी, पर वो एक तमाम सेकंड मैं अवनीश जी आप बोलिएगा, विद्यानाथ एक मिनट जी, रुक जाइए। इसका मतलब ये हुआ प्रेम जी कि जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था और कई दिनों से लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे थे, हम जैसे पत्रकार यहां डेरा डाले हुए थे, उस वक्त आप लोगों की नफरत इतनी ज्यादा थी कि न सिर्फ टीवी बंद करके बैठे हुए थे बल्कि आप लोगों ने राम मंदिर आने की सोची तक नहीं। अब विजय जी आप बोलिए। अडवाणी जी तक को न्योता नहीं मिला था। मैं भूल गए, सब बात को सुन- याद रखा कीजिए। अरे अडवाणी जी छोड़िए, राहुल जी क्यों नहीं आए ये बताइए। अडवाणी जी, आप लोग को अब अडवाणी जी से ज्यादा विद्यानाथ प्रेम जी है फिर क्या? आप विद्यानाथ जी फिर आप ही अडवाणी जवाब जी दे से दीजिए। ज्यादा प्रेम है? अखिलेश और राहुल गांधी तो आए नहीं। अडवाणी जी से क्यों अडवाणी नहीं जी का प्रेम तो है? स्वास्थ्य देखिए, क्यों नहीं उनको प्रेम लगा है? होगा कि नहीं जा सकते तो नहीं आ पाए, अरे और क्यों अडवाणी जी आए? जो करेंगे वो करेंगे क्या आप लोग? अरे अखिलेश यादव वो करेंगे जो अडवाणी जी करेंगे, न्योता तो दिया जाएगा। या राहुल गांधी वो करेंगे जो अडवाणी जी करेंगे? अडवाणी जी तो रथ लेकर निकल गए थे पूरे देश में रामलला के लिए। राहुल गांधी या अखिलेश यादव निकल जाएंगे क्या? रहने दीजिए सर, नहीं हो पाएगा, मैं कहता हूं राम मंदिर सर, आंदोलन नहीं हो पाएगा। अडवाणी जी ने जो कर दिया वो आप लोग नहीं कर सकते हैं। अडवाणी जी ने जो कर दिया वो आप लोग नहीं कर सकते हैं। सर रुक जाइए, अभी जैसे जवाब दीजिए। क्यों लड़ रहे हैं विद्याधर जी? अडवाणी जी, विद्यानाथ जी, आप अगर आप गलत बात कहेंगे तो मैं उसके बारे में अपनी जनता को, अपने व्यूअर को, जो लोग हमें देखते हैं लाखों करोड़ों लोग, उनको सही बात बताऊंगा। सर मैं पूरा मौका आपको दे रहा हूं, आप विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर सकते हैं कि मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं। सर अवनीश जी आपको जवाब देना चाहते हैं, दीजिए, उसके बाद अमर सिंह। विद्यानाथ जी, बात ये सच है कि जो वहां पे नहीं थी ऐश्वर्या राय, जिनको ऐश्वर्या राय वहां दिख गई, उनको वो सफाई कर्मचारी, उनको वो मजदूर, जिन्होंने शिल्पकार, जो वे आम आदमी जिन्होंने सर पर रख करके गारा उठाया था, वो नजर नहीं आए, जिनकी वास्तव में उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बाकायदा उनका सम्मान और अभिवादन किया गया। इनको नजर नहीं आएगा क्योंकि जो नहीं थी ऐश्वर्या राय वो नजर आ रही थी इनको, तो वो कैसे नजर आ सकते हैं? आयोजन ही नहीं होता। बात सुनो, चुप, बीच में नहीं, मंदिर बन जाता। बीच में नहीं, ये राम विरोधियों का नहीं है, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा मैं ना। विद्यानाथ जी, बात बड़ी साफ सी है, इतने सालों के पश्चात ये राम मंदिर बनने की इनको कोई उम्मीद नहीं थी। इन्होंने पूरी राजनीति ऐसी कर रखी थी कि राम के लिए रथ निकाला तो अडवाणी जी को गिरफ्तार किया। ये वो पार्टी है, ये प्रेम कुमार जी वो आदमी है। आज अडवाणी जी का नाम ले रहे हैं। अडवाणी जी के पास पत्र भी गया था, निमंत्रण पत्र भी गया था, स्वास्थ्य के कारण नहीं आए, लेकिन ये वही आदमी है प्रेम कुमार, ये वही प्रेम कुमार आदमी है जिसने ताली बजाई थी, जिसने 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 ये वही प्रेम कुमार आदमी है जिसने ताली बजाई थी, कमाल की बात यह है कि आपको अडवाणी जी के बारे में, आपको मोदी जी के बारे में, आपको अमित शाह जी के बारे में, आपको जेपी नड्डा के बारे में, आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में सब कुछ पता है प्रेम जी, लेकिन जिसके लिए आप दिन रात बैठकर टीवी चैनल्स पर बैटिंग करते हैं उनके बारे में नहीं पता है कि वो लोग क्यों नहीं जा रहे। अब रुक जाइए सर, मैं आपके पास आऊंगा। अमर सिंह जी अब जवाब दीजिए।